दिल्ली में यमुना के जल स्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सामान्य दिनों में नाले की तरह बहने वाली यमुना में पिछले कुछ दिनों की बारिश के बाद जल स्तर ऐसा बढ़ा कि रिहायशी इलाकों को खाली कराया जा रहा है। बुधवार को करीब 1 बजे यमुना का जल स्तर 207.55 मीटर पर पहुंच गया। इससे पहले साल 1978 में यमुना का जल स्तर 207.49 मीटर तक पहुंचा था। नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए उसके किनारे के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। सरकारी आंकड़े की माने तो करीब 41,000 लोगों को वहां से निकाला जाएगा। तमाम एक्सपर्ट यमुना की इस भयावह स्थिति का कारण उत्तर भारत में हो रही लगातार बारिश, हरियाणा से अधिक पानी छोड़े जाने और पहाड़ी इलाकों की नदियों में आई बाढ़ को बता रहे हैं। हालांकि इसके पहले 8-9 जुलाई के दौरान 12 घंटे में 126 मिलीमीटर की हुई बारिश ने भी दिल्ली को बेहाल कर दिया था। दिल्ली के इन इलाकों में बाढ़ का खतरा। सीलमपुर की किसान बस्ती, सोनिया विहार में एमसीडी टोल, पुराना लोहे का पुल, आईएसबीटी वाली किसान बस्ती, अन्नपूर्णा मंदिर, उस्मानपुर पुस्ता, बदरपुर खादर गांव, सबपुर बस टर्मिनल और गढ़ी मांडू गांव शामिल हैं। साथ ही लाल किला, यमुना बाजार, लक्ष्मी नगर, विवेक विहार, आनंद विहार, प्रीत विहार, कृष्णा नगर, शाहदरा, वजीराबाद, बाबरपुर, अलीपुर, नांगलोई नजफगढ़ सेक्टर, कश्मीरी गेट, यमुना से लगे ओखला, पल्ला विलेज, तुगलकाबाद के इलाके, मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर, निरंकारी कॉलोनी, बुरारी, संत नगर, गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क सहित कई अन्य इलाके यमुना डूब क्षेत्र में आते हैं। दिल्ली की स्थिति को देखते हुए डीडीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट, डीएम, एसडीएम, एडीएम और स्थानीय पुलिस के साथ साथ तमाम एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है और किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके पहले मंगलवार को यमुना खादर इलाके में फंसे किसानों और मवेशियों को भी रेस्क्यू किया गया था। यमुना बाजार की झुग्गियों में रहने वाले लोगों की स्थिति काफी खराब है। यहाँ रह रहे करीब 1000 परिवार बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं। हालांकि मंगलवार को ही उपराज्यपाल ने इलाके का दौरा किया था, जिसके बाद वहां राहत कार्य को तेज कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने घाट संख्या 15 और 16 के सामने स्थित गुलमोहर पार्क में 22 टेंट लगाकर वहां 350 लोगों के रहने की व्यवस्था की है। दिल्ली सरकार का दावा है कि अब तक करीब 8000 लोगों को निकालकर शिविरों में भेजा गया है। सरकार ने एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष सहित 16 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। बता दें कि इससे पहले 1978 में दिल्ली में भयंकर बाढ़ आई थी। इससे यमुना के तटीय इलाके डूब गए थे। दावा किया जाता है कि उस समय 43 वर्ग किमी खेत पानी में डूब गया था। लाखों लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। उस समय यमुना का जल स्तर 207.49 मीटर तक पहुंचा था। इसके बाद साल 2010 और 2013 में भी यमुना का स्तर 207 मीटर पार किया था। लेकिन इस बार बाढ़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और नदी का जल स्तर 207.55 मीटर तक पहुंच गया है। अब जानते हैं आखिर खतरे का निशान होता क्या है। बरसात का पानी जब नदी की क्षमता से ज्यादा हो जाता है तो नदी के किनारों से आगे यह फैलने लगता है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग नदी के जल स्तर और फ्लो को मापने के लिए नदी के अंदर एक पिलर पर एक स्केल लगाते हैं। इसमें नदी की क्षमता तक की स्केलिंग की जाती है और जैसे ही जल स्तर क्षमता से ज्यादा हो जाता है तो कहा जाता है कि नदी खतरे के निशान से ऊपर आ गई है।